अपनी फर्स्ट रिएक्शन दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैप्पी है अभी तो सब। अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली थोड़ा था ही, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट अचानक से 500 आउट ऑफ 500 ही, बट हाँ एवरीवन इज रियली हैप्पी। आपको क्यों लगा कि रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए? रिवैल्यूएशन के लिए इसलिए देना था बिकॉज इंग्लिश में बेसिकली मेरे 19 मार्क्स कट हुए थे, 81 आउट ऑफ 100 आया था, एंड इंग्लिश मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सूट भी वही था। तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था एंड देन वी डिसाइडेड दैट रिवैल के लिए तो अप्लाई करना ही है। एंड बिजनेस स्टडीज का भी सेम था, 5 मार्क्स वहाँ कट हुए थे, तो ओवरऑल 24 मार्क्स इंक्रीज हुए, तो इसीलिए आई थिंक वो ऑब्वियस था कि वो तो करना ही है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपने सोचा था कि इतना रिमार्केबल सिक्योर कर पाएंगे? बिल्कुल जो 5% का एक गैप हो रहा है, डिस्पैरिटी हो रही थी, वो प्रूव फील हो जाएगा? नहीं, आई थिंक इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फुल मिल जाएगा, बट हाँ ऐसे आंसर की स्कैन कॉपी मिली थी तो उसमें तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं था, सब मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही था। आपको क्या लगता है कि 5% की, लगभग 5% ऑलमोस्ट, उसकी गड़बड़ी कैसे हुई थी? क्या प्रॉब्लम रही होगी? आई थिंक फुल मार्किंग स्कीम का लाइक जो मार्क्स है वो नहीं अलॉट किए गए थे। इंग्लिश में भी हर सब्जेक्ट के एवरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इट वाज लाइक 0.5 डिडक्टेड है सब में, एंड इसीलिए इतना ज्यादा क्यूमुलेट हो गया था वो। बट बाकी ऐसे एमसीक्यूज एंड ऑल में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसकी चेकिंग सही थी। इट वाज सब्जेक्टिव आंसर्स में 0.5 विदाउट एनी रीजन कट हुआ था। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो पूछना आई थिंक पॉइंटलेस है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, सेटिस्फाइड तो होंगे आप? हाँ ऑब्वियसली, या डेफिनेटली। अब आगे क्या फ्यूचर, क्या प्लान है? अभी क्या परस्यू करना चाहते हैं आप? बेसिकली बिजनेस लाइन में ही मुझे रहना है, लाइक मेरा कॉमर्स था अभी, सो बिजनेस लाइन फाइनेंस साइड ही। एंड अभी कॉलेज डिसीजन आई एम स्टिल वेटिंग, कुछ का रिजल्ट आने वाला है एंड उसके बाद भी डिसाइड होगा, बहुत कुछ क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आएगा। ओरिजिनली कितना था आपका जब फर्स्ट रिजल्ट आया था? तो 95.2 था पहले। तो वो देख कर एकदम से शॉक लगा कि इतना कम नहीं आ सकता मेरा? हाँ मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली अगेन इंग्लिश का मार्क्स, तो इट वाज तो बिकॉज बाकी सब ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स में 100 आया था, तो वो तो ठीक था, बट देन इंग्लिश का मार्क्स की वजह से ऑलरेडी इतना डाउनग्रेड हो गया था परसेंटेज, तो वेरी शॉकिंग कि उतना आने के बाद भी इतना ज्यादा डिफरेंस था। आप लोग कब पता चला कि अब आपने 500 पूरा सिक्योर किया है? अभी कल रात को ही डिजी लॉकर में आई चेक्ड, तो इसीलिए। थैंक यू। पूनम जी, जब पहला रिजल्ट आया था हमने कहा उसने 95% सिक्योर किया था, तो क्या सोच रही थी? क्या उसके मन में चल रहा था? हैप्पी थी या थोड़ी सी नहीं, डिसअपॉइंटेड थी? वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थी एंड शी वाज नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स का गैप बहुत ज्यादा था, मोर देन एक्सपेक्टेड। वो खुद एग्जाम लिखी थी तो उसको अच्छे से समझ आ रहा था कि कुछ तो भी ग्लिच हो गया है इस बार, तो गलत हो गया मार्किंग। और फैमिली में आप लोग भी, आप माँ हैं, उसकी प्रिपरेशन में आप भी एक प्रिपेयर करती हैं, साथ में रहती हैं, आपने वो पूरी जर्नी देखी थी उसकी प्रिपरेशन की, तो आपको भी लग रहा था कि कम तो हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो तो बिल्कुल मतलब समझ में आ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, गलती से ऐसा हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली और ये कंसिस्टेंट स्कोरर है ना, लाइक हमेशा से ही अच्छा रहा है इसका मार्क्स, तो वो पता था कि ये तो नहीं आ सकता है मार्क्स बिल्कुल। हाँ, तो अब उसके बाद भी आप लोग को उम्मीद थी कि 500 आउट ऑफ 500 सिक्योर हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। बस था कि हाँ बढ़ जाए, एटलीस्ट बच्चा जितना मेहनत किया है उसको उतना मिल जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि 500 पे 500 आ जाएगा। एंड हाउ इज द फीलिंग नाउ? इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई थिंक शी हैज टॉप द स्टेट। यस, इंडिया नेशनल टॉपर। नेशनल टॉपर। सो फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।